अभी तक इंग्लिश की क्लासेस जो चल रही थी वो सेंटेंस तक बता, ऐसा टॉपिक लेकर आगे चलेंगे जो कि हाई स्कूल के लेवल और इंटरमीडिएट के लेवल दोनों में ही इम्पोर्टेंसी रखता है। जैसे कि पहला टॉपिक आपका आ जाता है स्पीच। स्पीच स्पीच का अर्थ है कथन। कथन यानी किसी वक्ता के द्वारा किसी बात को कहा जाना। किसी वक्ता के द्वारा किसी बात को कहा जाना, ये कथन कहलाता है। जब इसको हम ग्रामर के पोर्शन में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इसके दो भाग हमें पढ़ने को मिलते हैं। कितने भाग? दो। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है जो सामने से कहा जाए, मतलब प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। मतलब कि जो बातें किसी वक्ता के द्वारा किसी के समक्ष कही जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाएगा, और जो किसी दूसरे माध्यम के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है, यानी अप्रत्यक्ष कथन। अब देखना ये होगा कि हमें इसमें करना क्या होता है। करना ये होता है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। तो इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे डायरेक्ट के अंदर मिलता क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, जिसे हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत भी दो पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जानकारी होनी आवश्यक है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में हमें अंतर नहीं पता होगा तो हम इसको किसी भी प्रकार से न समझ पाएंगे, न परिवर्तन को ही समझ सकते हैं कि किसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्ट, आईएनजी और वर्ब, इन तीनों को विभक्त कर दिया गया। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का अर्थ होता है सूचना। सूचना। और आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लग गया और मतलब क्रिया। ठीक है, तो कह रहा है डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का वह भाग जिसमें सूचना देने की क्रिया जारी। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का वह भाग जिसमें सूचना देने की क्रिया जारी हो तो हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, इसमें भी जो अलग कर देते हैं, रिपोर्ट का अर्थ सूचना, ईडी यानी पास्ट को दर्शा रहा है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, तो यहाँ पर पास्ट में आ गया। स्पीच का मतलब होता है कथन। कथन मतलब कि जो सूचना दी गई। पास्ट में क्यों आ गया? क्योंकि अगर कोई चीज हम बोल देते हैं तो उसके बाद उसके बारे में सोचा जाता है कि आखिर बोला क्या गया है। तो कह रहा है कि जो सूचना दी गई हो। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अंतर यही मिला। रिपोर्टिंग वर्ब कहता है कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का वह भाग जिसमें सूचना देने की क्रिया जारी, और रिपोर्टेड स्पीच वह है कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का वह भाग जिसमें सूचना दिया गया। हमें इन दोनों में अंतर जानने के लिए बहुत ही बारीक ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ये हो गया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल राधा। He said, I am going to school राधा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर he said है, इधर भी बाहर राधा है। तो हम सबसे पहले तो अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब क्या है,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान हमारा जाना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच यानी वक्ता द्वारा कही गई बात। वक्ता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। पूरा सेंटेंस इतना हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो टोटली जो बचा हुआ है ये चला आएगा रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। ये दोनों मिलकर के रिपोर्टिंग वर्ब हो गए, और जो कथन कहा गया वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हमारा रहा स्पीच के दो भागों के बारे में, और उसके बाद डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आए हुए दो भागों के बारे में। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या होती है, देखने वाली बात यह है कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान कर लेते हैं तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना हम सीखते हैं। डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो उसमें भी क्या परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, इसके पहले पढ़ाया था कि लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया क्या था कि आपको जब सेंटेंस के भागों के बारे में, प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन देखने को मिलेगा तो इनडायरेक्ट का जो वाक्य होगा वो किस प्रकार का सेंटेंस होगा, किस प्रकार के टेंसेस में लगे होते हैं, तो इसकी जानकारी हमें आवश्यक है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन का जब भी परिवर्तन आप करेंगे तो आपको जानकारी किस किस चीज की होनी चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपकी टेंस की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपके सेंटेंस के बारे में जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि हमारा टेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है। और उसके बाद जो तीसरा है उसमें ध्यान देने वाली बात है पर्सन कैसा है। पर्सनल प्रोनाउन से लिया गया है। ठीक है, टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। सेंटेंस और पर्सन परिवर्तन की जानकारी आपको होनी जरूरी है। अगर आप इन तीनों पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो किसी भी स्थिति में आपके नरेशन परिवर्तन में कोई भी खामियां नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि आखिर कौन कौन से परिवर्तन पर ध्यान देना है। टेंस आपको पता है, आपने 9th लेवल तक पढ़ा है। ठीक है, एक अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम आपको टेंस भी अलग तरीके से पढ़ा देंगे। एक पूरा क्लास हम टेंस का ही दे देंगे। दूसरा क्या है, सेंटेंस के बारे में अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि आपके सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो 5 हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 5 हैं। तो अब देखते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस का परिवर्तन किस, और जितने प्रकार में है तो उतने प्रकार से उनका परिवर्तन भी होना जरूरी है। और उसके बाद है पर्सन कौन कौन से हैं। पर्सन हमारे जो आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस लिए गए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन मिलते हैं आपको। तो कौन कौन से हैं देखना है। देखते हैं हम कौन कौन से पर्सन हैं। इधर पर्सन अपने अलग अलग रूप में भी पाए जाते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में पाए जाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा पोसेसिव के रूप में, यानी सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में, और पोसेसिव यानी जहां पर अपनापन दर्शाया जाता है। ठीक है, जहां पर रिलेशन दर्शाया जाता है। जैसे कहा जाए ये चौक किसकी है, ये चौक मेरी है, तो मेरा इससे संबंध है, हमारा इससे रिश्ता नजर आ रहा है, तो ये हमारा पोसेसिव केस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पर्सन कौन कौन सा है। पर्सन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन लिए जाते हैं नरेशन में। पहला, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, ये सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट इनका क्या हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, और इनका पोसेसिव केस माई हो जाता है, माइन हो जाता है, आवर हो जाता है, आवर्स हो जाता है। ये आपके पोसेसिव केस है। सेकंड पर्सन के रूप में यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू आता है और पोसेसिव केस में योर। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब इनका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। जब पोसेसिव की तरफ जाते हैं तो देखते हैं ही का हिज हो जाता है,
सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का दियर हो जाता है। ये हमारे पर्सन्स हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी क्यों रखा गया है। देखिए, सबसे पहले इंसान जानता किसको है? सबसे पहले इंसान अपने आप को जानता है, मैं अथवा हम। अगर आपको ये चार्ट नहीं याद हो रहा है तो आप उंगली आप ऐसे सीधे करिए, ठीक है, और आप देखेंगे कि सबसे पहले इधर मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, बाकी जो बचा हुआ वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और बी यानी मैं और हम, सेकंड पर्सन यू, तुम या आप, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। अब देखिए थर्ड पर्सन के अंतर्गत नरेशन में नाउन को भी रखा गया है, संज्ञा। क्यों रखा गया है इसका कारण हम बता देते हैं। जब पर्सन परिवर्तन होता है, पर्सन परिवर्तन करने का जो रूल होता है वो कहता है सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 123। तो कहता है सन क्या है और 1 2 3 ये सब क्या है। तो ये जो तीनों हैं ये हैं पर्सन, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मिलेंगे कहाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये सब मिलने चाहिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मिले। कहाँ मिले? रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अगर मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा, सेकंड पर्सन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज। इसीलिए हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन में नाउन को भी रखा गया। अगर किसी का नाम राम है तो उसको परिवर्तित करके हम श्याम तो बना नहीं सकते हैं, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इसीलिए ये नाउन रखा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सन, ये चार्ट आपका तैयार होना अति आवश्यक है। मैंने जैसा बताया आपको कि टेंस, सेंटेंस और पर्सन, इन तीनों की जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। और ये तीनों जब मजबूती से तैयार हो जाएंगे तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होने के